बड़ी खबर अभी आ रही है। उद्धव ठाकरे ने गोपीनाथ मुंडे के कार हादसे की सीबीआई जांच की मांग की है। आपको याद होगा कल जी न्यूज पर बीजेपी के नेता अवधूत वाघ ने सबसे पहले सीबीआई जांच की मांग की थी। बीजेपी के एमएलए प्रकाश अन्ना ने भी हादसे के पीछे साजिश की आशंका जताई थी। और अब बड़ी खबर ये आ रही है कि शिवसेना के प्रमुख उद्धव ठाकरे ने भी गोपीनाथ मुंडे के कार एक्सीडेंट की सीबीआई जांच की मांग की है। शिवसेना के नेता रामदास कदम इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। रामदास जी, ये बताइए कि उद्धव ठाकरे ने ये मांग क्यों की है कि गोपीनाथ मुंडे की जो एक्सीडेंट है उसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। क्या इसमें आपको कोई साजिश की बू नजर आ रही है? जी हाँ, ये जो इसमें लाखों कार्यकर्ता जो है, आज आपने देखा होगा, और सबकी भावना जो है और सबकी भावना का आदर करते हुए सीबीआई की जांच होनी चाहिए। जो मुंडे साहब के गाड़ी को जो अपघात हुआ है, उसमें उनका जो निधन हुआ है, जो ऐसा लोक नेता को इस ढंग से का निधन होता है, अपघात होता है, तो उसकी जांच होनी चाहिए। ऐसी लाखों कार्यकर्ताओं की भी मांग है और सभी कार्यकर्ताओं का मांग का ही आदर होना चाहिए और सीबीआई की जांच होनी चाहिए। ये मांग जो शिवसेना के पक्ष प्रमुख उद्धव जी ठाकरे इन्होंने किया है, उसमें हम सभी सहमत है, बिल्कुल सहमत है। रामदास कदम जी, क्या आप ये कह रहे हैं कि ये दबाव लोगों की तरफ से है? आज और कल बहुत सारे लोगों ने आपसे संपर्क किया है और वो आपको ये कह रहे हैं कि ये बात बिल्कुल साफ हो जाना चाहिए कि कहीं इसमें कोई साजिश तो नहीं थी। वहाँ पे भी पहली में भी देखिए, कल जब मुंबई में लाया गया था उनका शव, तभी भी सभी की भावना एक ही है कि ये जो अपघात हुआ है उसकी जांच होनी चाहिए और दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए। ऐसी सभी कार्यकर्ताओं की मांग है, बिल्कुल मांग है। पर रामदास कदम जी, ऐसी क्या बातें हैं जिनको देखकर आप ये कह रहे हैं और साथ ही साथ जो लोग आप तक आ रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि क्या वो कार एक्सीडेंट वाकई एक्सीडेंट ही था, इसकी जांच हो? क्या कारण है जिससे आपने क्या चीजें देखी है जिसके कारण आप ये मांग उठा रहे हैं? नहीं, इतनी जो बात है, ये मुंडे साहब इतने बड़े मिनिस्टर थे, अभी केंद्रीय मिनिस्टर थे, उन्होंने कसम खाई थी, ग्रामीण विकास मिनिस्टर थे, तो उनके साथ में पुलिस होनी चाहिए, पुलिस की गाड़ी होनी चाहिए थी। तो ये सब बात देखिए, उनके साइड से ही वो गाड़ी को धक्का लगा हुआ है, गाड़ी को एक्सीडेंट हुआ है जहाँ वो बैठे थे। तो ये सब बात देखी जाएगी तो उसमें थोड़ा सा शक पैदा होता है। अगर जांच होती है, दूध का दूध, पानी का पानी होता है, तो सभी को ठीक लगेगा। सभी को भावना का आदर करते हुए यही बात उद्धव जी ने की है और उससे उद्धव जी ने जो बात की है वो बिल्कुल सही है। वो बात में हम लोग सब सहमत है, बिल्कुल उनके बात से। रामदास कदम जी, धन्यवाद जी न्यूज से बात करने के लिए। इस वक्त जी मीडिया संवाददाता राजीव रंजन भी हमारे साथ है। राजीव, कल सबसे पहले जी न्यूज पर ही अवधूत वाघ जो बीजेपी के नेता है और साथ ही साथ बीजेपी के विधायक प्रकाश अन्ना ने ये मुद्दा सबसे पहले उठाया था। जो लोग इस पर सवाल उठा रहे हैं वो क्या कह रहे हैं? देखिए, जिस तरह से ये बातें हो रही हैं, खास करके जो नेता कहे जाते हैं और जो जननेता के देहावसान के बाद ये कई बातें उठ के आ रही हैं कि आखिर मुंडे साहब का दिल्ली में जो हादसे के दौरान मौत हुई, उसमें कहीं न कहीं लोगों का मानना है, जिस तरह से शिवसेना और बीजेपी के लोगों का मानना है कि इसमें कहीं न कहीं कुछ गड़बड़ियां हैं, कुछ अंदेशे हो सकते हैं। जरूर इसकी जांच पूरी तरह से होनी चाहिए। लिहाजा शिवसेना के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने भी ये कहा कि इसकी जांच सीबीआई से होनी चाहिए और लोगों की भावनाओं का सम्मान करते हुए ये जरूरी है। क्योंकि आज जब वहां परली में गए थे और इसके बाद कई बार लोगों से मुलाकात करने के बाद उन्होंने कहा कि लोगों की बातें हैं और इसमें कहीं न कहीं कुछ तथ्य जो हैं जो कि अभी तक साफ नहीं आ रहे हैं। लिहाजा इस पे जी धन्यवाद राजीव रंजन। और कल अवधूत वाघ ने सबसे पहले ट्वीट करके ये कहा था, महाराष्ट्र अनाथ झाला। उन्होंने साथ ही साथ ये भी कहा था ये सिर्फ एक्सीडेंट है या नहीं देखा जाना चाहिए, कहीं से बढ़कर कुछ तो नहीं है। उस वक्त जी न्यूज से बात करते हुए अवधूत वाघ ने और साथ ही साथ बीजेपी के विधायक प्रकाश अन्ना ने क्या कहा था, ये आपको सुनाते हैं। फुगे नहीं निकले, मुंडे साहब का एक्सीडेंट हो जाता है, मुंडे साहब के साथ कोई एस्कॉर्ट नहीं है, मुंडे साहब के साथ कोई एक ही सिर्फ ड्राइवर है, ड्राइवर भी नया है, ऐसे कैसे हो सकता है? ये तो कॉन्स्पिरेसी है, हो ही नहीं सकता एक्सीडेंट। एक्सीडेंट तो कितने होते हैं, मुंडे साहब के तो क्या पहला एक्सीडेंट नहीं हुआ, इसके पहले हेलीकॉप्टर का भी एक्सीडेंट हो गया। मुंडे साहब इतने मजबूत नेता है कि मुंडे साहब ने इसके पहले भी एक्सीडेंट देखा है।
लेकिन इस प्रकार से जो एक्सीडेंट है हम तो यकीन ही नहीं कर सकते, हो ही नहीं सकता। ये तो इज अ बिग कॉन्स्पिरेंसी। एक इतने बड़े नेता, राष्ट्रवादी नेता, भगवा नेता, ही इज अ सैफ्रॉन लीडर। ये तो हो सकता है कि बाहर के लोगों की भी कुछ इसके ऊपर घातपात हो सकता है। आज नरेंद्र मोदी पंतप्रधान बने, कितने लोग दुखी है। मुंडे साहब आज मंत्री बने, कितने लोग दुखी है। इन दुखी लोगों ने किया होगा कुछ। इसकी सीबीआई की जांच होनी चाहिए। हम जैसे मुंडे साहब के भाजपा के कट्टर समर्थक हम चाहते हैं कि इसकी जांच होनी चाहिए। के लिए हमारे साथ प्रकाश अन्ना शेंडगे इस वक्त मौजूद है, करीबी है गोपीनाथ मुंडे के विधायक है। जो बात निकलकर सामने आ रही है कि आपने भी कहा कि ये कॉन्स्पिरेसी हो सकती है, क्यों ऐसा लगता है कि कौन गोपीनाथ मुंडे जी को रास्ते से हटाना चाहता था, क्यों ऐसा आपको लगता है? देखिए, ऐसा है, दिल्ली में सुबह 6:30 बजे कोई ज़्यादा ट्रैफिक का समय नहीं है और ऐसे समय इतने बड़े आदमी का, एक वीआईपी आदमी है, मंत्री है देश के, ऐसे आदमी के गाड़ी को ठोकर बैठना, किसी कार ने आके उनका एक्सीडेंट करना, ये जरूर संदेह निर्माण करने की बात है।